हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। और ये जो टॉपिक है ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है। सबसे पहले तो लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्लासरूम लर्निंग, सर्विंग वेरियस फंक्शंस दैट फैसिलिटेट द एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्लासरूम में लर्न करने से। यानी अगर हम क्लासरूम में कुछ भी लर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। और वो कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि नॉलेज गेन करने में, हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं या नॉलेज को ब्रेक डाउन करने में, इन सब चीज़ों में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ लेट्स लुक एट द की फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम। यानी कि क्या क्या मेन फंक्शंस हैं क्लासरूम में लैंग्वेज के। सबसे पहले तो है इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। लैंग्वेज इज यूज्ड बाय टीचर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन टू स्टूडेंट्स। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके टीचर आपको समझाना चाहते हैं तो वो कैसे समझाएंगे, वो आपको लैंग्वेज की हेल्प से वो चीज़ें समझाएंगे। ठीक है। तो लैंग्वेज यूज होती है बाय टीचर्स ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर सकें, एक्सप्लेनेशन दे सकें स्टूडेंट्स को। एंड कैसे, वर्बल एंड रिटल कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी बोल के या लिख के कम्युनिकेट करके टीचर बच्चों को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं किसी भी टास्क को लेके कि आपको कोई टास्क कैसे परफॉर्म करना है, किसी भी असाइनमेंट को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट्स को लेके स्टेप बाय स्टेप जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो वर्बल या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू मिल रही है। नाउ क्लियर एंड इफेक्टिव लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों को हेल्प करती है समझने में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, एंड वो लर्निंग को प्रमोट करती है। तो जो क्लियर और इफेक्टिव लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत ही क्लियर होगी, इफेक्टिव होगी, तो मतलब टीचर्स ना बच्चों को बहुत इजीली कोई भी चीज़ समझा पाएंगे, एंड ऑब्वियसली जो लर्निंग है वो और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट होगी। ठीक है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज एनेबल स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। यानी लैंग्वेज क्या करती है, वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो समझ सकें सब्जेक्ट मैटर को। ठीक है। इट हेल्प देम टू कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, चाहे आप साइंस की बुक में पढ़ते हैं, चाहे आप सोशल स्टडीज़ की बुक में पढ़ते हैं, आप उस लैंग्वेज की वजह से समझ पाते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप कंटेंट मैटर समझ ही नहीं पाएंगे। They listen to the teacher, read textbook and engage in discussion to grasp new information. होता क्या है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स से सुनते हैं चीज़ों को, वो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, बुक्स जो उनके पास होती हैं, एंड कई बार वो डिस्कशन में एंगेज होते हैं, मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई, ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हो पाई बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम हेयर, है ना। लैंग्वेज स्किल्स जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नॉलेज को अच्छे से गेन करने में, उस टॉपिक को समझने। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। फिर है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। देखिए, लैंग्वेज का केवल ये काम नहीं है कि आपने पढ़ लिया और सामने वाले ने पढ़ा दिया, दैट्स इट। नहीं, लैंग्वेज एक बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। सपोज यू वांट टू टॉक टू समवन, तो आप किस वजह से, किस चीज़ की हेल्प से आप अच्छे से बात कर पाएंगे, दैट वुड बी द लैंग्वेज। एंड आप कोलैबोरेट कर पाएंगे लैंग्वेज की वजह से बाकी बच्चों के बीच में। It allows them to exchange ideas, discuss concept, ask question and provide feedback. लैंग्वेज क्या करती है ना, हेल्प करती है आइडियाज एक्सचेंज करने में, कोई भी आप कंसेप्ट डिस्कस करना चाहते हो उसमें, क्वेश्चंस पूछने में एंड फीडबैक देने में। सो लैंग्वेज इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि आप आइडियाज एक्सचेंज कर सको, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सको, क्वेश्चन पूछ सको एंड फीडबैक दे सको। Effective communication skills enable students to articulate their thoughts, express their opinion and actively participate in classroom activities, जिससे एक collaborative learning environment बनता है। देखिए, कोई बच्चा है जिसके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं या उसको लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होगी कि वो बच्चा अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाएगा, वो अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर पाएगा एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिससे एक कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर्म होगा। ठीक है। वो क्लासरूम में अच्छे से चीज़ों को समझा पाएगा, या फिर अगर कोई एक्टिविटी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो वहाँ पे लेकिन सबसे मेन रोल किसने प्ले किया, लैंग्वेज ने। ठीक है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। लैंग्वेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। देखो, स्टूडेंट्स जो भी चीज़ एनालाइज करते हैं या फिर अगर वो इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो किसकी वजह से करते हैं, वो उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग में जब वो एंगेज हो रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैंग्वेज।
किसकी वजह से है ये सब? लैंग्वेज की वजह से। थ्रू डिस्कशन, डिबेट्स एंड रिटन असाइनमेंट्स दे लर्न टू एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आइडेंटिफाई लॉजिकल फैलेसीज एंड कंस्ट्रक्ट वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो डिस्कशंस की हेल्प से, डिबेट्स की हेल्प से एंड रिटन असाइनमेंट्स की हेल्प से जो बच्चे होते हैं वो इजीली चीज़ों को समझ पाते हैं या फिर वो पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। मतलब अगर उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उन्हें कोई चीज़ क्या लगती है, सामने वाले को क्या चीज़ लगती है, ये सब कैसे कर पाएंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। एंड इससे ना कोई भी लॉजिकल चीज़ें हैं या फिर अगर आर्ग्यूमेंट हैं, ये सब भी लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल होगा कि वो लोग बिल्ड कर पाए। ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज मौका देती है बच्चों को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ एंड शोकेसिंग देयर क्रिएटिविटी। वो अपनी क्रिएटिविटी शोकेस कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, आर्टिस्टिक एंडेवर्स के थ्रू, यानी अलग अलग तरीके से, चाहे वो पोम्स हो गई, चाहे वो रिसिटेशन हो गया। बच्चे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, दूसरों को शो कर पाते हैं। ठीक है। एंड लैंग्वेज हेल्प करती है उन्हें अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लोर करने में। मतलब सपोज देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है। बहुत सारे ऐसी पोम्स होती हैं, रेसिटेशंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लैंग्वेज की हेल्प से आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। आप राइटिंग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। किसकी वजह से? लैंग्वेज की वजह से। ठीक है। फिर आया वोकैबुलरी डेवलपमेंट। लैंग्वेज काफ़ी एसेंशियल है फॉर एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड डेवलपिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को आप बहुत सारे वर्ड्स होना, जैसे अगर हम हर जगह पे वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बोल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ और वोकैबुलरी भी ऐड हो सकती है वहाँ पे। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In the classroom, students encounter new words, technical terms and academic language specific to different subject. क्लासरूम में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स नए वर्ड सीखते हैं, टेक्निकल टर्म्स सीखते हैं कि अच्छा इस वर्ड के लिए ये टर्म होता है, ये प्रोसेस के लिए ये टर्म होता है। एंड एकेडमिक लैंग्वेज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है ना। सपोज हम लोग अगर एक वर्ड बोल रहे हैं, डाइसेक्शन है, बायोलॉजी में अलग है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो अलग है, जनरल लैंग्वेज में अलग है ना। मतलब डाइसेक्शन इंग्लिश का वर्ड है बट बायोलॉजी में उसका कंसेप्ट अलग हो गया और बाकी सब्जेक्ट्स में अलग हो गया। सो जब आप लैंग्वेज सीखते हो ना तो आपकी वोकैबुलरी अपने आप डेवलप हो जाती है। रीडिंग, लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशन, इन सब तरीकों से हम लोग अपनी नई वोकैबुलरी को डेवलप कर पाते हैं। हम एक्चुअली वर्ड्स के मतलब समझ पाते हैं, कॉन्टेक्स्ट के मतलब से कि क्या मतलब है यहाँ पे, एंड हमारे ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आया रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन। लैंग्वेज हेल्प करती है हमारे खुद के लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करने पे। अगर हम अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। दे यूज लैंग्वेज टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सेट लर्निंग गोल्स। तो लैंग्वेज की हेल्प से क्या होता है ना, हम बेसिकली अगर बात करें तो लैंग्वेज से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं, हम अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं एंड हम लोग अपने लर्निंग गोल्स को भी समझ सकते हैं। ठीक है। कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू एंड क्लासरूम डिस्कशंस के थ्रू, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन जब हम खुद के थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आज का दिन कैसा गया, हमने क्या करा, क्यों करा, हम जर्नलिंग करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, वो भी उसमें भी तो लैंग्वेज यूज़ हो रही है ना, या हम क्लासरूम डिस्कशन करते हैं, उससे हमें अपनी खुद की लर्निंग की बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो जब आप अपने थॉट्स लिखते हो ना तो आप अपने आप को ही अच्छे से समझ पाते हो। यू आर एबल टू एनालाइज योर सेल्फ इन अ वेरी प्रोफिशिएंट और बेटर वे। उसके बाद आता है असेसमेंट एंड फीडबैक। लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है असेसमेंट एंड फीडबैक प्रोसेस में। टीचर्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं फीडबैक देने के लिए स्टूडेंट्स के काम पे, मतलब स्टूडेंट्स ने कैसा काम किया उस पर अगर टीचर को फीडबैक देना है तो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए एंड अगर कोई सजेशन देना है इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो सब भी यहीं पे हो पाता है। स्टूडेंट यूज लैंग्वेज टू एक्सप्लेन देयर रीजनिंग, यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी रीजनिंग, जो भी उनके जो कोई सपोज कोई प्रोसेस के पीछे उनका क्या कारण है, उनका क्या रीज़न है, वो सब के लिए भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करने के लिए दे यूज़ लैंग्वेज एंड अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को वो असेसमेंट्स के थ्रू शो करते हैं। ठीक है। मतलब जब उनका टेस्ट होगा तो जब वो लैंग्वेज होगी ना उसके थ्रू बता पाएंगे कि हाँ उन्हें क्या लग रहा है। उसके बाद आया कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन।
लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड टू कल्चर। देखो, लैंग्वेज और कल्चर बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। सो लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड टू कल्चर। क्लासरूम लैंग्वेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर। सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो आपकी मदर टंग है, बट आपकी क्लासरूम में दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, और कोई और बच्चा है जो तीसरी लैंग्वेज बोलता है, तो इस सब की वजह से ना आप अप्रिशिएट करते हो अलग अलग कल्चर्स को। लिटरेचर के थ्रू मल्टी कल्चरल टेक्स्ट, मतलब अलग अलग कल्चर्स के जो टेक्स्ट हैं, या फिर आप जब अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हो, इससे आपको काफ़ी इंसाइट मिलता है कि क्या कल्चरल पर्सपेक्टिव है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या ट्रेडिशन है। एंड ऑब्वियसली एक ओवरऑल आपको ना कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड एम्पैथी आती है, मतलब आप दूसरे कल्चर के बारे में भी सोचते हो कि अच्छा हाँ, ये कल्चर है, ये भी एग्जिस्ट करता है, मेरा भी कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, और मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आप किसके थ्रू सीखते हो? ये सब चीज़ें आप सीखते हो क्लासरूम में लैंग्वेज पढ़ने से। सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज। बीएड आपका जो सेक्शन है सेकेंड ईयर का, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोज मिल जाएंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।